आर.डी. शर्मा सॉल्यूशन देख रहे हैं। क्लास 11th है, चैप्टर 31 मैथमेटिकल रीजनिंग और एक्सरसाइज है 31.6। पहला जो सवाल है इसमें कहा है चेक द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट है आपका 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 5। ओके, अब देखिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 and 100 मल्टीपल इज अ मल्टीपल ऑफ, मैं इसलिए शॉर्ट में लिख रहा हूं ताकि थोड़ा समय कम लगे, मल्टीपल ऑफ 5। ठीक, इसमें आपने देखा कि एंड से जुड़ा हुआ है, तो हमको एंड का देखना पड़ेगा ट्रूथ टेबल क्या होगा। एंड का ट्रूथ टेबल या ये कहें कि एंड में क्या होता है कि अगर हम ट्रू ट्रू और इसको हम कर दें फॉल्स फॉल्स, जगह ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, तो क्या मिलेगा आपको एंड में? जब तक दोनों ट्रू नहीं होंगे ट्रू नहीं मिलेगा, सब में फॉल्स ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो आप देखिए ये है आपका 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि 4 × 25 100 होता है, तो ये तो आपका ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया आपका। 100 इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 के टेबल में भी आता, 5 × 20 100 होता है, तो ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू एंड ट्रू, देखिए ट्रू एंड ट्रू का क्या होगा? ट्रू, तो ये वैलिड स्टेटमेंट है, ट्रू स्टेटमेंट है। ठीक है जी, ये आपका वैलिड स्टेटमेंट हो गया। फिर इसके बाद हम आते हैं, जरा मैं इसको चेंज कर देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 इज अ मल्टीपल ऑफ 5 and 7। तो सीधी सी बात है कि 125 मल्टीपल 5 का बताया गया है और एंड करके 125 मल्टीपल बताया गया है 7 का। देखिए 5 का मल्टीपल तो है ना, 5 दिख रहा है, 5 2 10, 5 5 25, 5 × 25 125 होता है, लेकिन 7 इंटू कुछ भी ऐसा नहीं होता है जो 125 आए, तो 7 का मल्टीपल तो है नहीं, तो ये ट्रू है, लेकिन ये फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स में देख लीजिए क्या आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स, ये वाला क्या आ रहा है? फॉल्स। तो क्या हो गया आपका? इनवैलिड स्टेटमेंट आ गया, ये जो है ना, ये वाला नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट लिखेंगे आप। तीसरा देखते हैं 60 इज अ मल्टीपल ऑफ 3 और 5। तो 60 इसको अलग करेंगे, 60 आपका मल्टीपल हो गया 3 का और है यहाँ पे, है ना, पहले, और 60 मल्टीपल है यहाँ पर 5 का। अब आप देखें और का लिख देता हूं मैं, यह है ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इसमें जब भी एक भी ट्रू होगा ये ट्रू आएगा, जब तक दोनों फॉल्स नहीं होंगे फॉल्स नहीं आएगा, कि दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स आएगा। तो अगर इसको देखा जाए तो 3 20 = 60 होता है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 5 12 = 60, ये भी सही है। तो ट्रू और ट्रू को देखना है हमें, ट्रू और ट्रू, तो ट्रू और ट्रू में तो ट्रू ही आएगा, तो वैलिड स्टेटमेंट हो गया ये। ठीक है जी। अगर इसमें कहा गया है चेक वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और नॉट, ये ट्रू है या नहीं है ये आपको बताना है। तो इसमें P दिया हुआ है, इफ x and y आर ऑड इंटीजर्स देन x and y इज एन इवन इंटीजर। यदि x और y ऑड इंटीजर्स हैं तो x और y, x + y आपका इवन इंटीजर होगा। तो करके देखेंगे इसको। हम मान के चलते हैं कि ये जो P है और ये 2 Q है, इसको हम कैसे लिखते हैं स्टेटमेंट को? इफ और इफ को हटा दीजिए और देन को हटा दीजिए, तो क्या आएगा? x and y आर ऑड इंटीजर्स, ये आपका एक Q और R मान लीजिए, P और Q मान लीजिए, जैसे आपको मानना है। तो क्योंकि P ऑलरेडी है तो Q मान लेते हैं इसको। Q हो गया आपका x और y आर ऑड इंटीजर्स, ये हो गया यहाँ से यहाँ तक, और x + y इज एन इवन इंटीजर, ये आपका दूसरा हो गया, R मान लीजिए इसको, x + y इज एन इवन इंटीजर। अब मान के चलते हैं कि ये ट्रू है, तो ये ट्रू, अगर ये ट्रू है, अगर Q को आप ट्रू मान रहे हैं, x and y आपके ऑड इंटीजर्स है, तो ऑड इंटीजर्स का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऑड कैसे लिखेंगे? कोई भी ले लीजिए, m वेरिएबल ले लीजिए, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो ये इवन हो जाएगा, +1 कर देंगे तो ऑड हो जाएगा। तो x और y है, तो x आप ले लीजिए 2n + 1, y आप ले लीजिए 2n + 1। अब ये तो ठीक है, ये ऑड इंटीजर्स मान लिए। अब देखते हैं x + y आपका इवन इंटीजर आता है कि नहीं आता है, इनको जोड़ दीजिए, 2m + 1 + 2n + 1, तो ये हो गया 2m + 2n + 2। अब इसमें 2 बाहर ले लीजिए, तो m + n + 1, अब ये भी तो कांस्टेंट ही है, तो 2 के कर दीजिए। तो आप देखिए 2 का मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये इवन इंटीजर है, x y आपका इवन इंटीजर आ गया, इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट है, इफ
x and y are integers such that xy is even, x into y is even, then at least one of x and y is an even integer, ओके। तो हम क्या करते हैं, पहले इसको स्टेटमेंट अलग अलग कर लेते हैं। तो ये ऑलरेडी p या q जो भी दे रखा है सवाल में, वैसे अगर आप बुक देखें तो ये q दे रखा है। तो q एंड r आपको दो स्टेटमेंट लेने हैं। तो पहला ले लेते हैं एक्स वाई इज इवन, एक्स इंटू वाई इज एन इवन इंटीजर, ये हो गया। एट लीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई इज एन इवन इंटीजर, ये जो यहां पर है वो हमने ले लिया। तो q और r ये ले लिया। हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू नहीं है, एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर, हम मान के चलते हैं कि ये ट्रू नहीं है। लेकिन x और y आपके क्या है, इंटीजर्स हैं, और हम x इंटू वाई हम मान के चलते हैं ये इवन इंटीजर नहीं है, या फिर जैसे भी काउंटर पॉजिटिव करना है या जैसे भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ट्रू नहीं है इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रू नहीं है, या फिर ये मान के चलिए, एक काम करते हैं पहले इसको मान के चलते हैं और फिर इससे प्रूव करने की कोशिश करते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई इज एन इवन इंटीजर, हम मान के चलते हैं कि ये फॉल्स है या गलत है कि कम से कम एक एक्स या वाई इवन इंटीजर है, ये मान के चलते हैं, ओके। अगर मान के चलते हैं तो एक्स और वाई आपके इवन इंटीजर है, तो हम मान के चलते हैं अगर हम नहीं, इसको हम फॉल्स बोल रहे हैं, एक्स और वाई इवन इंटीजर नहीं है तो ये ऑड होंगे। तो एक्स को आप ले लीजिए जैसे अभी लिया 2m+1, जैसे भी मैंने समझाया। वाई को ले लीजिए आप 2n+1, इसको हम कॉन्ट्रडिक्शन से प्रूव करने वाले हैं बेसिकली। तो एक्स ऑड हो गया, वाई ऑड हो गया, जबकि इन्होंने एक्स और वाई को इवन इंटीजर कहा है, हम मान के चलते हैं ये फॉल्स है। फॉल्स है मतलब एक्स और वाई ऑड है, ऑड हो गया तो ये हो गया। अब एक्स वाई करके मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 2n+1 एक्स इंटू वाई कर रहा हूँ मैं, 2m+1 और 2n+1, तो ये हो जाएगा 4mn प्लस ये हो गया 2m प्लस 2n+1। इसमें आ जाइए आप, इसमें इनमें 2 कॉमन ले लीजिए, तो mn 2mn प्लस m प्लस n, और यहाँ पर हो गया आपका 1, तो इसको k मान लीजिए आप, 2k+1। ये क्या आ गया, ऑड आ गया। लेकिन इसमें क्या गया है, एक्स वाई इज एन इवन इंटीजर, एक्स इंटू वाई आपको इवन बताया गया है, लेकिन एक्स वाई तो हमारा ऑड आ रहा है। इसका मतलब हमने जो माना है एक्स और वाई कि ये फॉल्स है, ये फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है बेसिकली, ठीक है। तो स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया, मतलब हमने गलत मान के चले और ये गलत माना तो ये नहीं, ये जो चीज़ है ये गलत आ गई, इसका मतलब ये है कि वैलिड, ये स्टेटमेंट वैलिड स्टेटमेंट है। ये भी तरीका होता है, सीधा भी करके देख सकते हैं और उल्टा भी। अगर मान लीजिए एक्स वाई, अगर आप मान के चलिए एटलीस्ट एक्स और वाई इज एन इवन इंटीजर, तो इवन इंटीजर मान के चलेंगे तो भी आपका, अगर इसको 2m मान लीजिए, 2k मान लीजिए, फिर इनको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो आप देखेंगे 4m इंटू k आएगा, है ना, या फिर 2k 2m 2n मान लीजिए, चलिए 4mn आ जाएगा, ठीक है। तो 4mn को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2mn, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू सम k, तो ये इवन आई गया ना। तो अगर आप इसको इन दोनों को इवन मानते हैं तो ये इवन ही आएगा। तो मैंने आपको बस कॉन्ट्रा पॉजिटिव तरीके से करके दिखाया है, अदरवाइज सीधे तरीके से बहुत आसान है इसको करना। क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, इसमें है शो दैट दिस स्टेटमेंट लिख देता हूं, अच्छा यहां लिखा हुआ है, देखिए इफ p कहा गया इफ x इज अ रियल नंबर सच दैट x³ प्लस x इक्वल 0 देन x इज 0। अब इसको स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना है 3 तरीके से, डायरेक्ट मेथड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अभी आगे दोनों आने वाले हैं, कॉन्ट्रा पॉजिटिव भी बताऊंगा आपको और कॉन्ट्रडिक्शन से भी बताया जाएगा, ओके। पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए आप। इफ x एंड y, x इज अ रियल नंबर, x आपका रियल नंबर है इस तरीके से कि x³ प्लस x बराबर 0 है, देन x इज 0, तो x को 0 होना पड़ेगा, ओके। तो आप इसमें 2 स्टेटमेंट ले लीजिए, क्योंकि p दिया हुआ है तो हम q और r मान लेते हैं। q है अगर x रियल है, जैसे x³ प्लस x बराबर 0 है, r ले लीजिए आप x इक्वल 0, ये आपके 2 अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। तो डायरेक्ट मेथड क्या है कि आप मान के चलिए कि भाई ये आपका जो q है ये ट्रू है। ट्रू का मतलब क्या है, x³ प्लस x बराबर 0 होगा, तो इससे x कॉमन ले लीजिए तो x² प्लस 1 बराबर 0 होगा, इसका मतलब ये 0 होगा या ये 0 होगा, ठीक है। सीधी सी बात है कि इनमें से x 0 होना चाहिए, क्योंकि ये तो 0 हो नहीं सकता, इसमें तो प्लस 1 है। कोई भी अगर ये 0 भी होता है तो प्लस 1 करके 1 आ जाएगा, इसका मतलब x जरूर 0 है, तो x 0 है, इसका मतलब ये ट्रू हो गया। इसके जरिए हमने ये बता दिया कि हाँ ये सही है। तो अगर इफ p देन r,
ये ट्रू स्टेटमेंट हो गया। यदि ये है तो ये है। अब इसको हम करते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव से। कॉन्ट्रापॉजिटिव से कैसे करेंगे इसको जरा समझिए। कॉन्ट्रापॉजिटिव से हम मान के चलते हैं कि जो आर है वो ट्रू नहीं है, यानी कि हमारा एक्स जीरो नहीं है। ठीक है, एक्स जीरो नहीं है तो अगर हम मान के चल रहे हैं कि भाई ये हमारा एक्स जीरो नहीं है, आर हमने मान के चला कि ये नहीं है, तो एक्स जो पी है वो है एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वन लिख सकते हैं। ठीक, इसका मतलब ये कभी जीरो नहीं होगा। अगर ये मान के चल रहे हैं कि एक्स जीरो नहीं है तो ये जीरो नहीं होगा, तो ये होगा वन, मान लीजिए टू है, टू स्क्वायर टू प्लस वन। ठीक है, तो टू टू ज़ा फोर और ये थ्री 12, यानी अगर एक्स जीरो नहीं है तो ये एक्स क्यू प्लस एक्स भी जीरो नहीं है। तो आपने मान लिया ना, इफ नॉट क्यू देन नॉट आर, इसका मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है। अगर ट्रू नहीं है तो ये भी ट्रू नहीं है, बिल्कुल, है ना। ये तो कॉन्ट्रापॉजिटिव से शो कर दिया। अब कॉन्ट्रडिक्शन से करते हैं। अब हम मान के चलते हैं क्यू सही नहीं है। अगर क्यू सही नहीं है तो इसका मतलब अगर क्यू सही नहीं है तो नॉट क्यू ये सही होगा। मैं ये कहने का मतलब है कि आप मान के चल रहे हैं क्यू ट्रू नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स है, क्यू फॉल्स है, इसका मतलब नॉट क्यू ट्रू होना चाहिए। ठीक है, अब नॉट क्यू अगर ट्रू है तो इसका मतलब क्या है कि क्यू इंप्लाइज आर, इसका नॉट भी ट्रू होना चाहिए। ठीक है जी, इसका मतलब इसका क्यू एंड नॉट आर ये भी ट्रू होना चाहिए। आपको मैं समझाता हूं, फिर से समझिए। ये तो मैथमेटिकल है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब ये है कि आप मान के चलिए, ये सब इसको समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा ये बताना है। इसमें ये करने का ज़रूरत केवल इसलिए पड़ा क्योंकि ये मेथड जब आप इसको एक्चुअल में करेंगे आपके आईआईटी या किसी एग्जाम में, तो आपको इस तरीके से बताना पड़ेगा, सारे आपको तकनीक पता होना चाहिए। अब इसको छोड़िए, आप यहाँ पर देखिए, हम मान के चलते हैं, हम ले के चलते हैं कि x ज़ीरो नहीं है, x ज़ीरो नहीं है, इसका मतलब x ज़ीरो नहीं है। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स ये बराबर ज़ीरो है, तो x स्क्वायर कर लीजिए, x प्लस वन बराबर ज़ीरो। जब x ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो हो सकता है क्या? मैंने अभी आपको करके दिखाया, 2 डाल के दिखाया है ना। कोई भी नंबर डालिए आपको ये ज़ीरो नहीं मिलेगा। तो जब x ज़ीरो नहीं है तो ये ज़ीरो कैसे आ सकता है? तो इसका मतलब हमने जो x ज़ीरो नहीं माना है, x को ज़ीरो माना है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है। x ज़ीरो ही होगा तभी ये ज़ीरो आ सकता है, यही है बेसिकली कॉन्ट्रडिक्शन। अगला सवाल है इसमें, चौथा सवाल। इसमें क्या कहा गया है? शो दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव से बताएंगे। तो आप इसमें देखिए, जो स्टेटमेंट है पढ़ देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ उसके दो पार्ट कौन से हैं। यह है, इफ x इज एन इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज ऑड देन x इज ऑल्सो ऑड। अगर आपने इसकी एक्सरसाइज अच्छे से की हो तो उसी का सवाल है ये। ठीक, तो इफ x इज एन इंटीजर, मतलब x इंटीजर है एंड एक्स स्क्वायर आपका ऑड है, तो x भी ऑड होगा। ओके, तो इसको दो भाग में कर लेते हैं। पहले तो ये कर लेते हैं, इसमें q मान लेते हैं, इफ x इज इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर इज ऑड। यहां से यहां तक हम q मान लीजिए, यहां से ये वाला आपका r मान लीजिए। ठीक, हमको करना है इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव से, कॉन्ट्रा पॉजिटिव से। तो अगर आपका ये इफ p देन q है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या होता है? इफ नॉट q देन नॉट p। ठीक है जी, तो हमको लेना पड़ेगा ये इफ लेट r भी फॉल्स, क्योंकि ये इसको पहले ये यहां पर आएगा। ठीक है, ये p है, ये q है, तो ये जो ऑड है इसको नॉट ऑड मानना पड़ेगा। हम मान के चलते हैं कि x नॉट ऑड है। ठीक है, यानी x इवन है। x इवन है तो किसी टाइप का ये होगा, 2 इंटू एन होगा, किसी तरीके से ट्वाइस इंटू समथिंग होगा। ओके, अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर बराबर 4n स्क्वायर, ये 4n स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू 2n स्क्वायर। इस 2n स्क्वायर को के मान लीजिए, तो एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है आपका? इवन आ रहा है। x को आपने ऑड माना, x को आपने नॉट ऑड माना, यानी x को इवन माना, तो आपका एक्स स्क्वायर क्या आ रहा है? ये आपका इवन आ रहा है। इवन, एक्स स्क्वायर इज एन इवन इंटीजर, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। तो आपने इफ नॉट क्यू जब किया तो ये p अपने आप नॉट हो गया कि एक्स स्क्वायर ऑड नहीं है, एक्स स्क्वायर इवन है भाई।
तो इसका मतलब ये है कि जब इफ़ पी देन क्यू में आपने इसको नॉट किया, यहाँ पर नॉट किया, तो ये भी आपका ऑड नहीं इवन आ गया, तो ये भी एक्स स्क्वायर वाला जो पोर्शन है, मतलब जो आपका ये क्यू है, ये भी नॉट हो गया। तो इफ ये पी जो है वो नॉट हो गया, तो ये पी नॉट हो गया। इफ क्यू नॉट क्यू करते ही इफ नॉट पी आ गया, तो काउंटर पॉजिटिव से ये समझ में आ गया कि ये ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, ये जो सवाल है 5वां, ये भी वैसे आपके बुक का ही सवाल है, लेकिन हम इसको करते हैं अगली बार, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।